चलो बेटा स्टार्ट करें फटाक से। सर टाइम तो पता नहीं है हमें, कल क्या लगता है 3 घंटे तो बैठने को मिलता ही नहीं, 3 घंटे नहीं बैठ मिलता है। ठीक है, इन बच्चों को 3 घंटे नहीं बैठते। चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट करें। अच्छा कल क्या क्या पढ़ रखा था तुमने? क्वेश्चन कर लिए थे ना, क्वेश्चन कर लिए थे, एक ही क्वेश्चन किया था, एक वो दिया था। उसमें जो था आपका था क्या बेटा? क्वेश्चन क्या था आपका कल वाला? कल वाला क्वेश्चन दिया था, तुम कर लो फटाफट। क्वेश्चन क्या था? NiCO4 था। क्या था बेटा? NiCO4। इसका आपको क्या बताना था बेटा? इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना था, और क्या बताना था बेटा? आ जाइए बेटा, ज्योमेट्री भी बतानी थी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताना था बेटा। हाँ आ जाइए, ऑक्सीडेशन नंबर भी बताना था, और क्या बताना था बेटा? मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताना था, है ना? आपको मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताना। अगर हम बात करें बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो ये क्या था? अरे मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है सर? तो मैग्नेटिक बिहेवियर वही तो था कि हमारा लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए बेटा? अगर पेयर्ड है, पेयर्ड का मतलब कितने हैं बेटा? 2 हैं, तो 2 हैं तो क्या कहलाएंगे वो? डायामैग्नेटिक। बोले ठीक है सर। अगर बेटा जी 1 है तो क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक। तो वहां पर कैसा होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर कैसे है बेटा? अनपेयर्ड है तो वो कैसा हो जाएगा सर? वो हो जाएगा बेटा पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना, ऐसा देखने को हमें मिला। चलो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो ये सब सीख रखा था। जो अपना निकेल होता है, एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है इसका? बेटा एटॉमिक नंबर निकेल का कितना होता है सर? 28 होता है। अब एक बात बताओ बेटा, जब 28 होता है तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने बैठे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखने को मिलेगा बेटा? क्या मिलने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बताओ। 3d8 कंफर्म। हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें देखने को मिला बेटा 4। सर 4 क्यों होगा बेटा? कितनी संख्या है आपकी? 4 है। और CN बेटा CO कैसा होता है? सर मोनोडेंटेट है, लेकिन बेटा जी है कैसा? न्यूट्रल है। कैसा सर? न्यूट्रल कंपाउंड है, और न्यूट्रल के साथ बेटा जी कौन सा है? मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट का मतलब समझे बेटा? कैसा होगा भैया? इलेक्ट्रॉन हमें कितना देगा? इलेक्ट्रॉन कितने देंगे हमें? अरे मोनोडेंटेट का मतलब एक ही तो होता है। ठीक ठीक है ना। क्वेश्चन करो बेटा, कितना आएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर? सर 4 आ गए। अगर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर आपके 4 आ गए, अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बैठूं बेटा तब कितने आने वाला है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर बताओ बेटा अक्सर, ये कल वाला ही क्वेश्चन करा रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या होगा? प्लस 3। देखो यहाँ पर बेटा चार्जेस कितने हैं? चलो बात करते हैं बेटा किसकी? ऑक्सीडेशन नंबर की।
ऑक्सीडेशन नंबर सब में है क्या बेटा? चार्जेस कैसे देखते हैं भैया? चार्ज तो लिख लो टोटल, और टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज बेटा यहाँ पर कितना है इसका? भैया कुछ नहीं है ना, माइनस है ना प्लस है बेटा, कितना है फिर? सर 0 माइनस बेटा चार्ज ऑन लिगेंड्स, और लिगेंड्स की संख्या कितनी दिख रही है बेटा? 4। और होता कैसा है लिगेंड्स? CO कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल है तो कैसा है बेटा? न्यूट्रल है तो कैसा होगा? 0 होगा, तो मतलब तो है नहीं उसका। तो उस कंपाउंड का अगर 0 आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो बेटा कितना आएगा? 0 आएगा, है ना बेटा? 0 आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका आया बेटा 0। जब भैया 0 आया है तो यहाँ पर कुछ घटाने वाले हो क्या? सर नहीं घटाने वाले हो, है ना बेटा? घटाते तो तब जब यहाँ पर बेटा जी ऑक्सीडेशन नंबर जितना आता है उतना हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है नहीं। अब हमें क्या करना होगा? जो आपका बेटा जी ऑक्सीडेशन नंबर आया था किसका? निकेल का बेटा जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया था 28 का बेटा जी, कितना आया था? 3d8 4s2। भैया कंफर्म हो? सही कह रहा है। यहाँ पर अगर मैं d के बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा तो कुछ ऐसे अराउंड बनने वाले हैं 2 3 4 5, इसके बेटा एक ही होगा, है ना बेटा? यहाँ मैं बात करूं, अगर मैं आगे बात करूं बेटा 4p का, तो 4p का कैसा होगा बेटा? 0। 4d भी कितना होगा बेटा? 0। तो यहाँ पर 0 आने वाले हैं। ओवरऑल आपकी संख्या है बेटा p की ये हो गई, कितना हो गया? 4p, ये बेटा 4s, ये कौन सा हो गया बेटा? 3d। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे हुए हैं सर? 2। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन भर लें क्या? आइए 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर लिए। हमने देखा बेटा इसमें कितने भरे हुए हैं? अपने 8 भरे हुए हैं, तो 8 भर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। भरने का स्टाइल समझे बेटा? कैसे भरा जाता है? ठीक। अब हमने क्या किया? 8 अपने भर दिए। अब हमें आप इतना बता दो बेटा कि जो हमारा CO है, क्या है बेटा? CO, जो हमारा ये CO था ना अपना, ये वाला CO लिगेंड्स, ये बेटा कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है या बेटा वीक फील्ड लिगेंड्स है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। भैया कैसे पता सर? तो कुछ नहीं करना बेटा, देखो एक बात याद रखो, हमें पता था कि हमें ना C क्या था बेटा? BCN होते हैं फैमिली, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और बेटा क्लोरीन फैमिली। कल ही किया ये, है ना? ऑनलाइन क्लास में याद होगा तो। अब एक बात बताओ, इधर का भैया हमें इससे लेना देना नहीं, इनका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, इनकी बेटा जी कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं सर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का मतलब होता है बेटा ताकतवर जाता है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, है ना बेटा? स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है पेयरिंग कर देना। और इनमें बेटा जी कैसा होता है? इनमें अपना होता है वीक फील्ड लिगेंड, जितने भी आपके बने होंगे। तो मुझे बताओ कार्बन का बना हुआ प्रोडक्ट कैसा होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्या ये बेटा स्ट्रॉन्ग है या वीक है बेटा? आप खुद बताओ, ये बेटा स्ट्रॉन्ग है या वीक है बेटा? स्ट्रॉन्ग है ना? स्ट्रॉन्ग है तो बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या कराते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स उनकी बात कर लेते हैं बेटा। चलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बेटा कराते हैं पेयरिंग, है ना? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बेटा क्या कराते हैं सर? पेयरिंग कराते हैं। अब बेटा जब पेयरिंग कराते हैं कंपाउंड्स, बोले सर ठीक है। अब बेटा जी वीक फील्ड लिगेंड्स क्या कराते हैं बेटा? नो पेयरिंग, कोई आपकी पेयरिंग देखने को नहीं मिलने वाली है। सर पेयरिंग कराते हैं तो कैसे पेयरिंग कराते हैं उसकी बात करें बेटा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है अकेला, इसे अकेला नहीं रहने दिया जाता पेयरिंग में, है ना? पेयरिंग में अकेला इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं। ये इलेक्ट्रॉन कूद के बेटा किसके पास आ जाता है? इस वाले सेल। जब इस वाले सेल में आ जाएगा, हमें पता है बेटा CO कैसा होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। चलो बना बड़ा अक्षर। अब बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, अब पेयरिंग करा दो। पेयरिंग कराओगे तो बेटा कुछ ऐसा नजारा होगा, बोले सर 1 2, ये तो पहले से पेयर थे बेटा, ये पहले से पेयर थे। ये इलेक्ट्रॉन कूद के कहां आ जाएगा बेटा? इसके पास। यहाँ पर कितना था? 3d8 था ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ वही तो मैं कहूँ। तो ये तो पेयर पहले से है बेटा, इन दोनों ने ये यही था, इसने पेयरिंग करके इसके पास आ गया, ये हो गया खाली। ये वाला बेटा अभी भी ऐसा ही है, ठीक है ना? इधर का आपका बेटा जी ये वाला खाली है, और एक वाला और मानो तो वो भी खाली। लो भैया, है ना बेटा? ये किसका आ जाएगा? 4d का। ये किसका है बेटा? 4p का। ये किसका है? 4s का। ये बेटा किसका है? 3d। कंफर्म हुए? सही है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है अभी? नहीं है। कितने घर आते हैं बेटा? 3 घर आते हैं। अब आप खुद बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा? नहीं सर, ये क्या हो जाता है यहाँ? बोले क्यों? 3d और 4s का बेटा जी एनर्जी लेवल कैसा होता है? बराबर। तो ये कूद के कहाँ पहुंच जाता है बेटा? इसके पास। तो कुछ कैसा दिखने का मतलब देखने को कैसा मिलेगा बेटा? कुछ ऐसा मिलेगा। देखो लो भैया, ये कितने हो गए आपके? 5। ये बेटा S, ये आपका P, इधर बेटा D वाले हो गए। इतना तो लंबा जाएगा ही नहीं, वो उस साइड तो रहता ही नहीं है, फिर भी देख लो।
4s। अगर 6 वाला आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा बेटा d वाला भी, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन इधर को डालो तो बेटा ये कुछ ऐसे मिलेंगे सब देखने को, सब भरे हुए मिलेंगे। अब पूछता है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा जी कितना है आपका इस कंपाउंड का बेटा 4 था, अभी तो देखा था बेटा 4 आया। अब 4 आप काट लो, 4 काटोगे बेटा 1 2 3 4। किसको काटा है बेटा s को काटा है और काटा है बेटा p को। p को कितने कटे हैं बेटा 3, तो क्या है बेटा sp3। ज्योमेट्री क्या होगी बेटा टेट्राहेड्रल, है ना बेटा। और लास्ट में देखो अनपेयर्ड बेटा, पेयर्ड है अनपेयर्ड है बेटा पेयर्ड है, तो पेयर्ड होगा तो क्या कहलाएगा डायामैग्नेटिक। क्या कहलाएगा बेटा डायामैग्नेटिक। पक्का ना, पहला कब बोलेंगे जब बेटा एक हो, पक्का। ऐसा कुछ देखने को मिला, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमको देखने को मिली बेटा, ठीक है ना। ऐसा और छोटा हो जाए लो भैया। पहला क्या था बेटा CuCl है, सब बता रखा है इसमें। क्या क्या बता रखा है देखो। इसकी बात करें अगर मैं कंपाउंड्स की तो बेटा जी NiCO4 है, न्यूट्रल कंपाउंड है। CO बेटा जी है ना, और कैसा होगा आपका मोनोडेंटेट है। मोनो फोटो आ जाएगा इसका, नहीं दिख रहा है अब थोड़ा बहुत अच्छा। इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर लीजिए। अब मैं बताओगे तभी तो पता लगेगा। सर बैकग्राउंड ब्लैक कर लीजिए आप, तब ब्लैक वाला मुझे नहीं पता कब नहीं सर अभी ले लो जैसे भी, उसके बाद उसके बाद ब्लैक कर लेंगे। सही दिख रहा है सर, बढ़िया है दिख रहा है। ब्लैक को ट्राई कर लेंगे, क्या तो बहुत अच्छा दिख रहा है। फोन ही सही नहीं है। अरे वो पीडीएफ इसके लिए नहीं भेजी ना बच्चों, असल में पीपीटी में एक है पीपीटीएक्स होता है ना, पीपीटीएक्स उसमें कन्वर्ट होगी किसमें पीडीएफ में, तब भेजी जाएगी। अब वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो ही नहीं रही है कुछ में। डायरेक्ट पीडीएफ नहीं पड़ेगी, मेरा भी सही है। पीपीटी भेजूंगा तो पता है कैसी आती है, तिरछी तिरछी आती है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी। आप फोन परेशान हो जाओगे देखते देखते, और दिखता कुछ है नहीं। देर सर कन्वर्ट कर लेते हैं, देर सर कन्वर्ट करके देते थे। अब मैं करूंगा, कोशिश करूंगा कहीं इसके बाद अभी का पेपर। चलो बेटा आगे करें, आगे बढ़ा बेटा चल। पूछो ये इरेज करो पूरा, यहाँ से ऐसे करके इरेज। अब बताओ ब्लैक कहाँ से होता है। सर यहाँ से इधर आगे ये बैकग्राउंड हाँ हाँ ये नहीं ब्लैक सही है सर, सर ऐसे हटा दो। ग्रीन वाला चलाइए बस वाइट कह रहे ग्रीन वाला चलाओ सर। आप ग्रीन में देखिए। लो अब सही है। चलो भैया अब तो क्वेश्चन आप करने वाले हैं, हम तो बता रखे हैं, बस हेल्प करेंगे तुम्हारी जो करने वाला है, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन करो बेटा, चलेगा। क्वेश्चन है बेटा NiCO4 का हमने कर रखा है, ठीक है ना। इसकी बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती थी। टेट्राहेड्रल तो आप जानते हैं ना बेटा, ज्योमेट्री कैसी होती है बेटा। Na यहाँ पर था और बेटा Cl कहाँ है ऊपर, सॉरी CO, और बेटा एक CO यहाँ पर है, एक CO यहाँ है और एक CO यहाँ पर है। कुछ ऐसी ज्योमेट्री बनती थी बेटा, याद होगा आपको तो। याद है बेटा कुछ ऐसी ज्योमेट्री बनती है, जैसे ट्राइपॉड नहीं होता ये वाला। अगर बेटा जी ये आपका क्या हो गया ऊपर, आपका ऊपर वाला CO हो गया, उधर Cl और बीच में बेटा जी क्या हो गया आपका निकल, है ना। तो ये कुछ ऐसी ज्योमेट्री बनती है जिसे बोलते हैं बेटा जी, क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है बेटा टेट्राहेड्रल। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है टेट्राहेड्रल। और सर ये टेट्राहेड्रल है क्या, ये प्लेनर है बेटा? नहीं, ये कैसा है बेटा नॉन प्लेनर है। कैसा है बेटा नॉन प्लेनर है, ठीक है ना। ऐसा कुछ देखने को हमें मिलता है। तो एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा, क्वेश्चन ट्राई करिएगा बेटा सब लोग, देखिएगा। Ni साथ में बेटा कंपाउंड दे रखा है आपका Cl4। क्या दे रखा है बेटा Cl4, और ऊपर चार्जेस है बेटा -2। इसका हमें क्या क्या कंपाउंड्स बताना है वो आपको बता दे रहे हैं। क्या दे रखा है बेटा आपको, पहले तो बताना है बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या बताना है बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है कि भैया ये पैरामैग्नेटिक होगा या फिर बेटा डायमैग्नेटिक होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बतानी है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है नॉर्मल सा। तीसरा बेटा जी क्या बताना है आपको ऑक्सीडेशन
नंबर बताना है। चौथा क्या बताना है बेटा आपको? हाइब्रिडाइजेशन बताना है। क्या बताना है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन बताना है। और बेटा जी 5 में क्या बताना है बेटा? ज्योमेट्री बतानी है ना बेटा? क्या बतानी है? ज्योमेट्री क्या होगी। और क्या बताना है इसमें? और कुछ रह गया? नहीं। हाँ, और ये स्ट्रक्चर प्लेनर होगा या नहीं बताना, ये बताना है। कंपाउंड, प्लेनर और नॉन प्लेनर, ये भी आपको बता के हमें देना है। चलो इतना काम करो फटाफट से। कोई जरूरत है तो फटाक से पूछो बेटा। नहीं हुआ तो घूसे भी मारने वाला हूँ। घूसे 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 नहीं जानते? नहीं हुआ तो हाँ, वैसे हम दौड़े पड़ रहे हैं। फटाक से पहले, सबसे पहले बेटा जी क्या करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर फटाक से निकाल लो, ठीक है ना? हाँ ठीक है। फिर आपको बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर और वो निकाल दिया आपने। अब आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से आप किसे माइनस कर दो बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर को। उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दो जितना चार्जेस आएंगे ऑक्सीडेशन नंबर, उसी हिसाब से डिब्बे बना दो। है बेटा? हाँ, नहीं निकलेगा। कितना होता है डिब्बे नंबर? कितना होता है? 28 होता है ना? सही, 28 होता है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बता देना है। कितना होता है बेटा? 3d8 4s2। अभी तो किया था, है ना? 3d8 4s2 करो बेटा। ऐसे कोई पूछता नहीं है क्या कर लगा नहीं कर। हां अच्छा हिंदी लेके बैठे। चलो बेटा क्वेश्चन करें। हाँ सर। अच्छा कोई मैग्नेटिक बिहेवियर बता दो फटाक से, लास्ट में निकालोगे। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या रहा है? मतलब वहां तक नहीं पहुंचे। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 4। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? +2। ठीक है, बहुत अच्छे। हाइब्रिडाइजेशन कितना है? मतलब यहाँ तक नहीं पहुंचे, पहुंच गए? कितना हो गया? sp3। चलो नरेश भैया कह रहे हैं sp3 है, ठीक है ना बेटा? और ये भी बता रहे हैं कि भैया पैरामैग्नेटिक है। Cn कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह हो जाएगा, ज्योमेट्री वो sp3 टेट्राहेड्रल हो जाएगी बेटा। और प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। जब sp3 ये है तो नॉन प्लेनर ही होगा, है ना? तो आपने सब बता रखे हैं। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, है ना बेटा? चलो फटाक से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसा क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं बेटा। सबसे पहले हमने देखा था बेटा जी क्या था आपका? Ni, साथ में क्या था बेटा? Cl था। कितना था? 4। चार्जेस कितने थे? -2। ठीक है, साफ दिख रहा है बेटा? चलो अब एक बात बताओ, हम सबसे पहले भैया देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। बेसिक है बहुत, अगला वाला क्वेश्चन आप ही करोगे भैया, हम नहीं करने वाले लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ओवरऑल बेटा जी कितने दे रखे हैं बेटा? 4 है, 4 वैल्यू दे रखे हैं। इनटू बेटा Cl कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बेटा? 1। तो क्या हो गया ये? मोनोडेंटिक। मोनो का मतलब तो बेटा एक ही होता है, तो 4 एकम कितना हो जाता है बेटा? 4।
मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर मिल रहा है आपको देखने को बेटा 4। बेटा हम बात कर लेते हैं किसकी, ऑक्सीडेशन नंबर की। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है इस पूरे पे चार्ज बेटा कितना है, -2। माइनस बेटा फार्मूले में लगा होता है। हमने देखा बेटा कितनी वैल्यू है सर, 4 वैल्यू है, और 4 वैल्यू है तो बेटा जी Cl का कितना होता है, Cl का बेटा होता है -1। माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, हो गया 4 - 2 आया कितना बेटा प्लस का 2। क्या आया, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इतना तो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आसान है ना। चार्ज देखो, वैल्यू लगाओ, आंसर सामने, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इसके बाद आपको लिखना है बेटा निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर। वो तो आपको बेटा रटा हुआ है, कितना होता है बेटा 3D8 कंफर्म हुआ। अब जब आपका 3D8 है तब आपको बेटा करना क्या है, करना सब कुछ नहीं है, जितना आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्या कहा मैंने बेटा, जितना आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है उतना ही आपको क्या कर देना है बेटा, माइनस कर देना है। मतलब क्या करना है बेटा, घटाना है, ठीक है ना, उतना ही हमें घटाना है, माइनस कर देना है। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको आपको देखो, और कहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे भैया, बाहर से निकालो। तो बाहर में तो बेटा 4s ही है, तो हम क्या करेंगे, अगर माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा 3D8, लास्ट में बेटा 2 चला गया, क्योंकि कितना था बेटा 2 था, हमने इसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, घटा दिया, तो कितना आया बेटा 0। अब बेटा इसका 0 है तो 4p में ढूंढने चले गए, बोले 0, बोले है, बोले हाँ 0। तो बेटा जब इसमें 0 है तो उसमें भी 0 होगा, इसके बाद 5 में देखने जाएंगे उसमें भी कितना होगा बेटा 0 होगा, उधर तो सब में 0 होगा, ठीक है ना, ऐसा होता है। हम क्या करें बेटा, निकेल है सर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो चीख रहा होगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो +2 की बात कर लेंगे, है ना। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम तो कितना आ गया बेटा कंफर्म, नॉर्मल। अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, इसके बना लो घर। अब घर बनाओगे तो घर तो बेटा ऐसे होते हैं, बोले कितना होता है बेटा, इसका 5 होता है सर, इसका कितना होता है बेटा 1 होता है, इसके घर कितने होते हैं बेटा 3, नहीं पता तो बता दे रहे बेटा। S के कितने घर, 1 घर है ना, 1 ऑर्बिट। बेटा P के कितने होते हैं बेटा ऑर्बिट 3, बेटा D के ऑर्बिट कितने होते हैं बेटा 5 होते हैं, ठीक है ना। F के कितने होते हैं बेटा 7, ऐसे करके बनाते रहो, 1 2 3 4 5 6 एक साथ, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसा है। तो ये हमने बना दी। इलेक्ट्रॉन भरने की जिम्मेदारी आपकी, चलो हम ही भर देते हैं, भरो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए, 2 अनपेयर्ड रह गए। कैसे रह गए बेटा 2 अनपेयर्ड। अब हमने एक चीज देखी, सर अब आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोले ठीक है बेटा। अब मैंने देखा बेटा, मेरी निगाह दौड़ी तुरंत बेटा जी किस पे दौड़ी बेटा, लिगेंड्स पे। अब भैया मैंने लिगेंड्स को खोजा, लिगेंड्स कौन था बेटा हमारा Cl। अब Cl को मैंने देखा, Cl कैसा था बेटा, वीक लिगेंड्स। एक चीख के कह रहा था बेटा क्या, बोलो नो पेयरिंग। क्या होगा बेटा, नो पेयरिंग। भैया ये पेयरिंग वेयरिंग करने वाले नहीं है, पेयरिंग तो करते ही नहीं, पेयरिंग नहीं करेंगे तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। भैया ये कूद के इधर क्यों आएगा, स्ट्रांग होता तो बचा लेता, वीक वाला बचाएगा ही, क्यों करेगा पेयरिंग। अब हमने इसके बाद बेटा कुछ नहीं, कुछ रास्ता था नहीं, तो हमने क्या किया, इसे उठाया बेटा सबसे पहले, और इसी में हमने बेटा काटना पीटना स्टार्ट कर दिया। हमने देखा बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था आपका 4 था, तो 4 भर को काट लो, काट लिया। अब आंसर कितना आया बेटा 4 आया, तो ये कौन सा कटा है बेटा Sp, ये बेटा D का कुछ काटा ही नहीं, S हो गया। P के कितने कटे हैं बेटा 3। अब हमें पता है जब भी sp3 आता है तो कल लिखवा रखा था बेटा, क्या होता है टेट्राहेड्रल होता है। सर टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बेटा कैसा होता है, तो Ni यहाँ होता है, Cl ऊपर, Cl Cl और बेटा Cl, है ना। ऐसे करके लाइन कनेक्ट हो जाती हैं, ये स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होता, ऐसा नहीं होता बेटा, प्लेनर नहीं होता, ऐसा होता है। तो प्लेनर नहीं होता तो बेटा जी स्ट्रक्चर आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और कौन सा होगा बेटा टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल है तो बेटा जी क्या होने वाला है बताओ बेटा से, नॉन प्लेनर। कैसा होगा बेटा, नॉन प्लेनर। सबको समझ में आया बेटा, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया ठीक है ना, ऐसा है। अब बताओ इसमें कुछ पूछना हो तो, सबको समझ में आ रहा है। सर जी ऊपर लीजिए, क्या हो गया, ये ऊपर कर दूं।
अच्छा नीचे रह गया था, ठीक है। तो करें स्टार्ट बेटा फिर से, क्वेश्चन और दें। चलो एक क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन और है जो इंपॉर्टेंट बेटा पूछ लिए जाते हैं। चलो जिसने ट्राई कर लिया बेटा लगे हाथ तो इसको भी निपटाई दो। क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? क्वेश्चन है आपका बेटा पीटी और क्या रहेगा बेटा PTCN4, क्या रहेगा बेटा आपका PTCN4 और क्या रहेगा आपका -2, कितना रहने वाला है बेटा PTCN माइनस PTCN4 -2। कुछ और सोच रहा था ना तब से, सोच रहा था क्वेश्चन है करो भैया करो, ये सोच रहा था ये टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्री है मैं आपको कैसे समझा दूं, ऐसे सोच रहा था। इससे तो आपने जैसे एक प्लेन होता है ना, एक गत्ता समझ लो, वो प्लेन में आएगा ही नहीं भैया, ये तो ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा ही नहीं, ऐसा होता है। इसमें शायद आपको कुछ और दूसरी ज्योमेट्री मिले भैया। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले आ गए तब क्या करने वाले हो? ऑक्टाहेड्रल वगैरह बना लोगे? एक क्वेश्चन देख लेता हूं अगर मिला तो। चलो मिले हैं बेटा, हैं ऑक्टाहेड्रल वाले भी हैं, 6 वाले भी हैं, ऑक्टाहेड्रल वाले भी हैं, सारे एग्जांपल्स हैं आपके साथ। PTCN4 -2 करो फटाक से, ये हो गया। इरेज करें बेटा ये फटाक से। करो क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन तो लिख लिया था, नहीं लिख पाए थे? PTCN4 क्या आने वाला है बेटा -2, करो बेटा भैया। पीटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा जी क्या होगा? क्यों बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखने को मिलने वाला है आपको? 3D9 6 5D9 6x1 करो बेटा 5D9 आ गया, 5D9 6x1 बोलो बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर है आपका +2, सॉरी +2 ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ CN4 sp3 है, टेट्राहेड्रल है, नॉन प्लेनर है और डायमैग्नेटिक। चलो ये प्रॉपर्टी है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है बेटा, है ना। और CN कैसा होता है बेटा? पेयरिंग करने वाला प्रोडक्ट है। पैरामीटर चलो कराई देते हैं। देखो एक बात देखो, हम सबसे पहले बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता ही बेटा बहुत अच्छे से निकालना होता है। कितना बेटा 4 × मोनोडेंटेट 4 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बैठे तो बेटा जी कितना होगा? -2 माइनस इंटू बेटा जी -4 +4 -2 बराबर कितना आया बेटा? इतना कंफर्म हो? तुम तुरंत पूछ लिया करो सर ये कैसे आया, हम तुरंत बताएंगे। हैंड टू हैंड निपटाते चलो अपनी प्रॉब्लम, है ना। हमने देखा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बेटा ऑक्सीडेशन नंबर को घटाना है इसमें से,
तो बेटा जी कितना आने वाला है, हम बात करें बेटा जी कितना है, पीटी की बात कर रहे थे, इसको घटाएं तो कितना आएगा, कितना आएगा बेटा 59 और कितना आने वाला है बेटा 6s1। हमने 2 इलेक्ट्रॉन घटाने हैं, तो एक तो बेटा इसमें से चला गया है ना बेटा, एक इसमें से, और कहां चला गया, एक चला गया भैया इसमें से, 8 बचा बेटा, ये किसका आ गया, ये आ गया Pt प्लस 2 का। कंफर्म हो भैया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, जितने चले गए उतने ही आ गया, एक इसमें से निकाला, एक इसमें से निकाला, ये कंपाउंड्स आपको देखने को मिला। अब बेटा क्या 6p में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा बेटा। अब अपने बनाने बैठे ये कंपाउंड्स, लो बना लो भैया, कितने हैं बेटा 4 है, 5 है, इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए बेटा। यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है नहीं बेटा, पेयरिंग के लिए कोई करने के लिए कोई कंपाउंड्स आएंगे क्या, नहीं बेटा। पेयरिंग किसकी कराओगे, इनकी तो कंपाउंड होगा। बोले क्यों, बोले हमें पता है बेटा Cn- कैसा होता है बेटा, Cn- कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से बेटा क्या करेगा, पेयरिंग कर लेगा, है ना। जब पेयरिंग कर लेगा कंपाउंड, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन कहां कूद के पहुंच जाएगा, यहाँ। ओवरऑल हमें कैसे दिखेंगे बेटा, कुछ ऐसा ही तो दिखेगा। लो भैया अच्छा, एक मिनट बेटा बनाए लेते हैं पूरा, है ना। 1 2 3 4 5 करो बेटा पेयरिंग, करो इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयरिंग कर लिया बेटा। ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पहुंच गया, ये क्या रहेगी बेटा, खाली जगह। कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से काट लो, कितने काटने हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से बेटा, 4 काटने हैं, तो 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा और बेटा 4 काटा। क्या आया बेटा, sp3d2, है ना, sp3d2। अब sp3d2 की बात करूं यहाँ पर बेटा जी, हाँ बेटा dsp2, सॉरी dsp2, d यहाँ का है, ये वाला बेटा d तो है, और ये किसका है, s का, ये किसका है बेटा, p का। तो d यहाँ से आ गया, p बेटा कौन सा आ गया, s यहाँ से आ गया, p के बेटा जी कितने कटे हैं, 2 कटे। जब 2 कटे हैं तो बेटा जी p के कितने आ गए, 2 आ गए, एक ये और एक ये तो है बेटा ओवरऑल dsp2। भैया dsp2 में बेटा जी क्या होता था आपका, स्क्वायर प्लेनर होता था, ठीक है ना बेटा, स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लेते हैं, है ना। ऊपर से बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसा है, कैसा है बेटा, पेयर्ड है ना, भरा हुआ है, डबल है, तो बेटा जी कैसा होगा आपका, पैरा या डाया, डाया, ठीक है ना बेटा, डाया मैग्नेटिक। कंफर्म हो, चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किसका बेटा, स्क्वायर का। तो हमने देखा बेटा जी इस कंपाउंड्स में कौन था आपका, Cn था या नहीं था, Pt था, PtCN4 था, ठीक, PtCN4 था बेटा, Pt ये लिया, Cn कहाँ आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया, एक Cn बेटा जी यहाँ पर आ गया, अब कुछ ज्यादा आ गई है, चलो लो Cn यहाँ पर आ गया, एक Cn यहाँ और ये बेटा एक Cn यहाँ। अब ये कुछ ऐसे बेटा, ये कैसा रहता है, एक प्लेन में, कैसा है बेटा, एक प्लेन में, बीच में कौन है, Pt Cn 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 और Cn, तो एक प्लेन में है ये, तो ये कैसा है बेटा, प्लेनर स्ट्रक्चर है, कैसा है बेटा, प्लेनर। कंफर्म हुआ, आपको कौन सा कंपाउंड मिला, प्लेनर। अब वैसे इसका नाम भी बेटा जी क्या है, स्क्वायर प्लेनर। कंफर्म, ये था बेटा क्वेश्चन आपका। यहाँ क्या था, ये गलत है फिर तो, टेट्राहेड्रल नहीं है, नॉन प्लेनर नहीं है, डाया तो ऐसे ही डाया है, पेयर तो करा लिया था, ये नहीं है, बाकी यहाँ पे सही है, ठीक है ना। तो ये और ये आपने गलती कहाँ कर दी होगी, अच्छा ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर भैया माइनस का नंबर दोनों, मतलब गलत हो जाएगा, तो सही बात है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, अरे ऐसे क्वेश्चन 3-4 कर चुके हैं अपने। चलो अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा भैया आंसर, ठीक है ना, जिससे पूछेंगे वो आंसर बताएगा।
चल हो गया बेटा, बढ़ जाएंगे, प्लस ही कर लें, चलो अब बेटा एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है? सिक्स वाला कर लेते हैं। चलो हमने बेटा कंपाउंड उठाया COF6, कितना बेटा? COF6 -3। बताओ बेटा फटाक से, COF6 -3, COF6 -3 का बेटा जी क्या आने वाला है ये बताओ आप फटाक से। चलो बेटा ये मैंने लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोबाल्ट का लिख दिया मैंने, ठीक है ना? 3d7 4s2 करो बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसमें से माइनस करो। F कैसा है बेटा? F कैसा है फिर से बता दो भैया, F कैसा है बेटा? स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना? B का कुछ साइड है। चलो कैसा है बेटा? वीक फील्ड लिगेंड्स है भैया। जब आपका वीक फील्ड आ गया, कमजोर आ गया, तो कमजोर आ गया तो बेटा क्या नहीं कर सकता ये? पेयरिंग नहीं कर सकता। क्या नहीं करेगा भैया? ये बेटा पेयरिंग नहीं करेगा, मतलब नो पेयरिंग। अब भैया जो आपका पेयरिंग नहीं करेगा, अब आप समझ गए बेटा, जैसा था वो वैसा ही है। कोऑर्डिनेशन नंबर को काटना है, भर के बेटा बताना है ना? करो बेटा बता। चलो हैं? सीओ का यहाँ पर पहले नंबर पे देखो, राइट हैंड से पहले नंबर पे घुसने पर आपको क्या मिलता है बेटा? सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है लगी थी इसके लिए खर्च तो होता है। उधर लगेगी, अरे नहीं लगी थी उधर सर। लगेगी हाँ। उधर से 50 किलो आगे चलेगी। अच्छा उस साइड लगी है, उधर से लगी यहाँ लगा। अभी सर पीरियोडिक टेबल के लिए कर देते हैं। पीरियोडिक टेबल तो है आपके पढ़ने की चीज है, वैसे वहाँ पर क्या हुआ है? कुछ नहीं, टेस्ट में नहीं होता है। बच्चे बोलते अच्छा ऐसा भी है, तो इसे नहीं देखते बच्चे टेस्ट में? वो यूपीएससी का है। सर इतनी दूर से वो उसमें कुछ थोड़ी दिख जाएगा। तो उसमें कौन सा दिख जाए? छोटी लगाओ, नहीं दिख जाता है ना? जब पहले तो याद कर लो, क्या दिक्कत है? हाँ पेपर पे थोड़ी लगी हुई हाँ पड़ेगी। मैं वहाँ पर तुमने लगा के देगा भाई ये देखो हर सीट पे अलग अलग लगी हुई है, ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ पर क्या होता है आपकी वही तो अच्छी हो जाती है बेटा, लेकिन उसे पढ़ना भी तो आना चाहिए, समझना भी तो आना चाहिए भैया, किधर से कौन बढ़ रहा है घट रहा है। एलिमेंट याद हो जाता है वो तो बन ही जाते हैं, है ना? ऐसा होता है। कर लिया? अरे करो करो जल्दी करो। हो गया? आपकी गलत मत बताना। यहाँ से आपने ये भर लिया, ठीक है ना? अब भर लिए तो आपने भरे तो तब होंगे ना जब जे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लिखा हुआ है इसमें से आपने ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस कर दिया होगा इलेक्ट्रॉन्स को।
तो माइनस किए थे इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले करने तो देखो यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़े, चलो पढ़ लेना। बताओ +3 रुको एक मिनट, हाँ +3 तो वो तो निकाल के अभी है ना, चलो हाँ वो तो +2 और +3 होती है ना, सही है, ऐसे ही निकाल लेते हैं बेटा। -3 है, ठीक है सर। यहाँ पर बेटा जी कितना होता है, माइनस लगाया, और माइनस बेटा जी है कितना ओवरऑल 6 है, और कितना होता है 1 का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, 6 हो गया, -3 बराबर बेटा जी क्या आएगा आपका, पक्का। लो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखे, पहला स्टेप बाय स्टेप याद रखो, लो मैं डाल भी दे रहा हूँ, स्टेप पहला ये है, ठीक है बेटा। स्टेप दूसरा बेटा कौन सा है, क्या निकालना है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा जी कितने हैं, 6 है ना। अब बेटा जी कितना होता है, अरे मोनोडेंटेड बाइडेंटेड कुछ तो होता होगा, एक होता है ना बेटा, तो कितना आया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब भैया जैसे ही 6 आया दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप क्या है बेटा, कुछ नहीं है, सामने ये छाप लो नीचे, क्या है सामने लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है 3D7 4S2, ऐसे कुछ है बेटा। अब इसमें से माइनस कर दो भैया, देखो माइनस कहाँ करना होता है, यहाँ पर जो लिखा हुआ था ये निकालने के बाद अब माइनस करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था बेटा, 3 आया था ना, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया था बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन घटा दो, इलेक्ट्रॉन जैसे ही घटाओगे बेटा 2 तो यहाँ से निकल जाएंगे, पहले इसमें से निकाल दो, फिर बचा हुआ प्रोडक्ट इसमें से निकाल दो। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बेटा जी आपको क्या देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर 3D6 और 4S0। क्यों सर, 2 यहाँ से 3 निकालने थे बेटा, इधर से चला गया। अब बेटा 4S में 4P में कुछ बचा होगा, नहीं, कितना बेटा 0। बेटा 4D में कुछ बचा होगा, नहीं सर 0। अब बना लो बेटा, है ना। अब बनाते हैं, देखो ये हमने देखा है ऐसे, D का बना दिया बेटा, 1 2 3 4 5, पक्का। S का बनाया तो क्या है, S का, ये किसका है बेटा, P का, ये किसका है बेटा, D का, कंफर्म हुए ना हुए बेटा, ऐसे ही तो होंगे। ये बेटा कितना होगा 4D, ये कितना होगा 4P, ये कितना होगा बेटा 4S, यहाँ पर कितना होगा बेटा 3D 6, यहाँ पर बेटा 0 0 0, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, इलेक्ट्रॉन भरने, देख देख के छाप छाप के इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन भरो, तो बेटा भरने कितने 6, तो 1 2 3 4 5, कंफर्म, वापस आ जाओ 6। अब क्या भर सकते हो, नहीं। अब देखो बेटा भरने के बाद बोले अरे बाबा लिगेंड्स किस देख लेते हैं बेटा, क्या देख रहे थे, तीसरी स्टेप ये कर ली, चौथी स्टेप में क्या देखना है आपको, लिगेंड्स देखना है, क्या देखना है बेटा, लिगेंड्स। अब लिगेंड्स बेटा पहले भी देख के आए थे, एफ कैसा होता है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड्स। क्या ये पेयरिंग करता है सर, नहीं करता। जब ये नहीं करेगा तो ये कूद कूद के एक दूसरे के पास जाने वाले तो है नहीं है, तो बेटा इन्हें काट लो पकड़ के। अब काटोगे बेटा, किसे काटने वाले हो आप, जो इलेक्ट्रॉन, हाँ किसे, कोऑर्डिनेशन नंबर को देखकर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था बेटा, कितना था 6 था, तो 6 घर काट लो, खसा दो बेटा, कौन से, खाली वाले, 1 2 3 4 5 6। भैया किसे किसे खसाओ बताए तो दो, बोले S को, P को 3 खसाए, D के खसाए 2, तो क्या होगा बेटा sp3d2। अब sp3d2 आ गया। अब मुझे बताओ ये पैरामैग्नेटिक है डाया, सर जी लास्ट में इलेक्ट्रॉन कैसा है बेटा, अकेला, अकेला है तो बेटा कैसा है, पैरा, कैसा है बेटा, पैरामैग्नेटिक है, कंफर्म हुआ बस। अब पैरामैग्नेटिक है सर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है sp3d2 का, बेटा देखो यहाँ पर कौन था अपना, ये फार्मूला था क्या, CO था, PT था, क्या था, कंपाउंड क्या था, COF6 था, है ना बेटा, क्या था COF6। तो CO बेटा यहाँ पर है, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ और एक F यहाँ। ये बेटा कैसे हैं सब, एक प्लेन में है ना। अब हमने देखा जो दूसरा प्लेन होगा, तो दूसरा प्लेन बेटा यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ऊपर क्या होगा बेटा F, और यहाँ से बेटा पीछे से निकल के गया वो क्या होगा बेटा F। स्ट्रक्चर देखा कुछ ऐसे, ऐसे तिरछे में ऐसे बना हुआ, यहाँ पर बेटा F और ऊपर F हुआ। ये बेटा कौन सा स्ट्रक्चर है, ये आपका कौन सा है बेटा, ऑक्टाहेड्रल, याद होगा तो, याद आ गया बेटा, ऑक्टाहेड्रल। डन, सब काम तो 35 हो गया आपका, और कुछ रह गया था क्या, बता दीजिए इस फटाक से कुछ रह गया होगा। पैरा देख लिया, डाया देख लिया, प्लेनर, ये नॉन प्लेनर है ना, प्लेन में होता तो ये भी होता,
ये नहीं होता, लगवाने लगे पीले पीले कलर से, है ना बेटा, ये होता है। तो ये भी कैसा है बेटा, नॉन प्लेनर। अब बताओ फटाक से, इसे छोटा करूं क्या, या ऊपर की स्टेप पता है सब लिख रखी, हाँ सब पता है, ये तो पहले ही कर रखी है। चल चलो इसी बात पे ये समझा बेटा, चौथा पांचवें स्टेप में खत्म हो जाता है ये पूरा। चलो अब आपको क्या करना है बेटा, फटाक से आंसर लिखना है, वो भी किसका बेटा, ओनली एक क्वेश्चन का बस। उसके बाद अपने सब मैग्नेटिक बिहेवियर पे चलते हैं क्वेश्चन पे, और टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे, है ना बेटा, टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। ठीक, और करो। हो गया बेटा कंफर्म। चलो अभी बड़ा फटाक से अब एक क्वेश्चन आप करके दिखा दो, उसके बाद बेटा जी मैग्नेटिक बिहेवियर पे चलते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर पे चलते हैं, और फिर ना अपने सारे प्रोडक्ट को देखते हैं कैसा होगा। आज आपको सीएफटीवी करनी है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वगैरह, है ना, कैसे कंपाउंड बेटा ऑक्टाहेड्रल में टूटता है, किसी में बेटा टेट्राहेड्रल में टूटेगा, ये सब करना है अपने को आज। चलो ये फटाक से बेटा जी देखते हैं, ये क्वेश्चन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन लास्ट है आपके लिए, इसके बाद हमने जितने भी क्वेश्चन करेंगे बेटा सब ऑनलाइन क्लास में करने वाले हैं, वो आप आंसर बताओ, मैं तो बताऊंगा नहीं, ठीक है ना बेटा। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन बेटा Mn और क्या बना रहा है बेटा, Cn बना रहा है, क्या है Cn, और कितना है बेटा 6 है, और क्या है बेटा -3। करो फटाक से, MnCn6 -3, 3d5 4s2, 3d5 4s2, 3d5 4s2, 3d5 4s2, ये बेटा किसका आ गया, Mn का। आपको क्या निकालना है बेटा, पहला स्टेप, समझदार हैं आप बेटा, क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर, फिर बेटा दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद बेटा उन सबको कोऑर्डिनेट, जितना आपका ऑक्सीडेशन नंबर आया है उसे क्या कर देना है आपको, मिटा देना है, माइनस कर देना है।
हो गया पक्का, ठीक है ना। अब चेक करो बेटा, चलो भैया सबसे पहले वो हमने निकाला है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा देख रखा है हमने 3D 5 और बेटा 4s2, इसमें से माइनस क्या कर देना है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा 3 है, सब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो बेटा, कितना बचेगा 3D 4 4s 0 5s मतलब 4p 0 और बेटा 4d 0, कंफर्म हुआ। अब बना दो बेटा जी, क्या बता देना है आपको, इनके घर, तो घर बना देना है तो कुछ घर बना दो बेटा, 1 2 3 4 5, इसके बेटा एक घर, इसका बेटा 3 घर, इसके बेटा 5 घर, है ना 1 2 3 4 5, ठीक है ना 5 घर हो गए। अब ये कंपाउंड्स क्या करना है बेटा, आपको इलेक्ट्रॉन भर दो, भरो बेटा, तो 4 है तो 1 2 3 4। हम देखते हैं बेटा CN बेटा कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है भैया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बेटा क्या कराता है सर, पेयरिंग कराता है बेटा, पेयरिंग करा दो। अब जैसे ही आप इनकी क्या कराओगे बेटा, पेयरिंग कराने बैठोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, पेयरिंग कराओ, लो सर आपने पेयरिंग करा दी बेटा, कितने हैं 4 1 5, इसको यहाँ उठा के लाए कुछ ऐसा हुआ बेटा, इसको यहाँ लाए बेटा कुछ ऐसा हुआ, अरे समझ में आया बेटा, इसको ऐसे और इसको ऐसे ले आए, ये खाली जगह हो गई, यहाँ पर हमने खाली जगह देखी तो बेटा जी ये किसका था बेटा 4s का, ये बेटा 3d का, ये यहाँ पर बेटा जी कौन सा आने वाला है आपका 4p, यहाँ पर बेटा 4d पक्का। अब यहाँ पर हमने देखा जैसे ही आपका 4d आया, और जैसे ही आपका बेटा 4d आया, यहाँ पर हमने कंपाउंड देखा, हमने देखा सबसे पहले बेटा जी क्या देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था बेटा 6 था। अब उतने घर को बेटा क्या कर देना है, हटा देना है। अब जैसे ही आप उतने ही घर को हटाने वाले हो तो बेटा कौन सा, ये घर हटेगा, ये घर हटेगा, ये घर 3 ये 4 5 6, तो आपने कितने घर को बेटा जी हटा दिया, उसकी बात कर लेते हैं, तो आपने 6 को हटा दिया। ओवरऑल बात करिए हमने बेटा डी के कितने थे, D3 या D2, D3 तो कभी आएगा ही नहीं बेटा, कुछ गड़बड़ हुआ है फिर तो। 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2, सही है। यहाँ पर बेटा जी ना ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये पेयरिंग जरूर कराता है लेकिन कितने कंपाउंड की कराता है, ओनली एक पेयरिंग की। ये असप्शन के रूप में था, किस रूप में था बेटा, असप्शन के रूप में, याद रखिएगा ये पूछा भी जाता है, इसीलिए क्वेश्चन लाए थे। यहाँ पर अपने ना अपने सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो बेटा सबकी पेयरिंग करा लेगा, लेकिन यहाँ पर कौन है बेटा, एमन है भैया, कौन है एमन, और एमन तो आपको याद ही होगा बेटा कैसा था, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता था। अब भैया जी +7 है और इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे क्या इसके, नहीं, तो बेटा एक ही +6 में होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा बस, और +7 में तो निकालता ही नहीं है ये। तो यहाँ पर पेयरिंग बेटा एक कंपाउंड्स की होती है, किसकी होती है बेटा, कितने कंपाउंड की होती है पेयरिंग भैया, एक कंपाउंड की पेयरिंग होगी, ठीक है ना बेटा। तो ये कटता नहीं है बेटा, है ना, ये नहीं कटते आपको, ओवरऑल करूं तो एक रह जाता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे कटते हैं। चलाना आता है मुझे। चलो हाँ ये फोटो करते रहो, आ ही जाएगा कभी जाएगा। चलो किसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर बेटा जी ना ये लास्ट वाला और कटेगा ये वाला, फिर आपका क्या आने वाला है बेटा, D2sp3 आएगा, और D2sp3 बेटा जी कौन सा होता है आपका, ऑक्टाहेड्रल ही होता है, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा कैसा है ये कैसा होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक ही होगा, और पैरामैग्नेटिक है तो बेटा जी कौन सा होगा स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है बेटा, लो ये स्ट्रक्चर देखो किसका था बेटा, एमन का था। अब बेटा क्या आएगा यहाँ पे, कंपाउंड्स क्या आने वाले हैं बेटा, अरे किसके बारे में बना रहे थे अपने, CN था ना, लो
ऊपर क्या रह जाएगा आपका बेटा F वाला, है ना? तो इससे कनेक्ट कर दो Cn, और बेटा नीचे भी क्या हो जाएगा आपका C। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है ना? ऐसा ये और ये की प्लेन में होते हैं, ये बेटा ऊपर नीचे, कंफर्म? ऐसे कुछ प्लेन आपको देखने को मिलते हैं। ये आता रही थोड़ा सा गड़बड़ होगा यहाँ पे, है ना? यहाँ पे D3 पर रुक गया होगा, बोले हाँ तेरे की कुछ गड़बड़ होगा, अपने आप कराएंगे। बोले D2 तो D3 तो आएगा ही नहीं, D3 SP2 को भी याद होता ही नहीं है बेटा। इसमें ना वो ये mn की बात कर रहे हैं, mn बेटा +7 में होता है, +7 में है तो दिक्कत देगा, तो +7 से आप एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लोगे? नहीं, बोले जिसके शरीर से आपने पूरा खून निकाल के बैठे हो, एक बोतल और चाह रहे हैं तो दे देगा क्या? ना भैया ना, ऐसा ना होता, ठीक है ना? चलो ऑक्टाहेड्रल, ये जितने भी 6 वाले यहीं से देख के बता दोगे, ऑक्टा है, पेंटा है, कितना है ना बेटा, टेट्रा है, तो कहाँ से देख के बता दोगे? ये संख्या 4 हो तो बेटा टेट्रा बता देना, ये संख्या 6 है तो कितना बता देना बेटा? तो ऑक्टा बता देना बेटा, यहीं से आंसर आ जाते हैं, ठीक है? अब अपने पढ़ते हैं बेटा, क्या पढ़ते हैं अपने? हाँ, मैग्नेटिक के बारे में, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं बेटा। देखो, अगर मुझे बेटा किसी कंपाउंड का बेटा जी क्या बताना है? मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। क्या बताना है बेटा? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो याद रखना, हमें बताना है बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का बेटा जी फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है उसकी बात कर लेते हैं। क्या होता है बेटा? म्यू बराबर √n और बेटा n+2। कितना होता है बेटा? n+2, ऐसा कुछ होता है। और बेटा किस में होता है? Bm में होता है। किस में होता है बेटा? Bm। अरे जैसे अपने देखते हैं ना, जैसे 1 किलो चीनी लेके आए हो आप थैले में, 1 किलो चीनी लेके आए हो किसमें बेटा? थैली में। तो इसमें जो चीनी है वो किसमें नापते हैं बेटा? 1 kg। तो kg बेटा क्या है? यूनिट है। कैसी बेटा? यूनिट है। ऐसे ही हम बात करें मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट बेटा क्या है? Vm। ठीक है ना? हम अंडर रूट ये बात कर लिया। अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपको बेटा जी क्या देखना है? मैग्नेटिक मोमेंटम देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? कुछ नहीं, कंपाउंड पता होना चाहिए और बेटा जी फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर n क्या है बेटा? नंबर ऑफ या अनपेयर्ड, पेयर्ड वाले नहीं, कौन से बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब कब अनपेयर्ड उसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमने एक बेटा जी उठाया आपका कोई कॉम्प्लेक्स कौन सा है बेटा? Ni उठाई, साथ में C उठाया और बेटा जी रिएक्शन उठाई 4 और ऊपर क्या नहीं था बेटा? कुछ भी नहीं था बेटा 0। क्या था? 0। भैया इसका जरा बताना, बता बेटा फटाक से, इसका क्या आने वाला है? मैग्नेटिक मोमेंट कितने? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ बेटा। चलो नंबर ऑफ अनपेयर्ड बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड Ni का तो पता होता है सर। Ni का कितना था? याद करो 3d8 4s2 है ना बेटा? 3d8 4s2 बना लेना जरा। बोले बना लिया सर। बोले भरना जरा बेटा, भर दो। भरोगे तो बेटा कुछ कैसे भरने वाले हो? ऐसे भरने वाले हो। देखो बोले कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर बेटा 2। अनपेयर्ड कितने हैं बेटा? 2। अब हमने देखा, बोले क्या देखा सर? ये बेटा जी अनपेयर्ड की संख्या कितनी आ गई? 2। मतलब n की संख्या कितनी आ गई बेटा? 2। कैसी आ गई बेटा? 2 आ गई। फार्मूले में लगाओ, फार्मूले में लगाओ बेटा, वैल्यू क्या आने वाली है आपकी? क्या आने वाली है बेटा? 2 2 into 2 कितने आने वाली है? यही तो होगा बेटा। अब करोगे तो बेटा जी कितने आने वाली? 4 2 2 4। ओके, 1 मिनट रुकना बेटा। कितने हैं बेटा? 6 है ना? 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 भरा हुआ सही। 3d8 है 4s2 होता है। 3d8 4s2 कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कुछ घटाना है इसमें भैया? कुछ घटाना, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं घटाओगे?
ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना? हाँ तो सही, ऑक्सीडेशन नंबर 0 बेटा इसमें, तभी तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 है, वरना उसे घटाते हैं, ध्यान रखना बेटा इसमें से, है ना? बस इतना याद रखो। कितना है बेटा? 2 आया अनपेड। अब अनपेड आपके 2 है तो वैल्यू लगा दो बेटा फटाक से। अनपेड आपके 2 है तो वैल्यू लगाओ। अब अनपेड आपके 2 है तो वैल्यू लगाओ भैया। क्या था फार्मूला? म्यू बराबर अंडर रूट ऑफ n प्लस बेटा 2। तो यहाँ पर रखा, 2 दूनी कितने हो जाते हैं बेटा? 2 और 2 कितने हो जाते हैं? 4। अंडर रूट में वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4 चौक तो 4 दूनी 8। गुणा नहीं आ रही है कर ये बराबर अंडर रूट, ठीक है ना? ये आपकी वैल्यू आ जाती है। अंडर रूट की वैल्यू दे रखी है तो ठीक है, वरना आंसर आपका दूसरा भी ये भी हो सकता है। बोले म्यू बराबर अंडर रूट 8 को बेटा जी क्या लिख सकते हैं हमने? 2। अरे भैया 4 गुणा बेटा 2 भी तो लिख सकते हो, और 4 गुणा 2 तो इसका 2 बताइए तो ना कितना होता है बेटा? 2। तो अंदर क्या है बेटा? 2, ठीक है ना? और 2 रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.72 1.414 ये होती है अंडर रूट 2 की। कितना आ रही है? 2.8। अच्छा, 1 मिनट इनटू मल्टीप्लाई करा दें 1.414। लो भैया कितना आएगा बेटा? 2.28। आंसर आ गया। थोड़ा बात तो आती है, नहीं सर नहीं आती। चलो सिखाएंगे, बोलो सब 2 एकम 2 4 चल कर लेना बेटा, ठीक है ना? नहीं आता तो कर लेना। सबको पता है। चलो क्वेश्चन आगे करें तो एक क्वेश्चन आप भी बता दो फटाक से। इरेज करें बेटा, ये हो गया इरेज। चलो क्वेश्चन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा आपका Fe रिएक्शन कर रहा है बेटा किसके साथ? H2O और बेटा 6 के साथ बना रहा है, और साथ में क्या है बेटा? साथ में इसके +2 कितना है बेटा? +2। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए बेटा। करिए फिर अगले क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। Fe का इलेक्ट्रॉन जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? लास्ट वाला कितना होगा? 3d6 4s2। हाँ 3d6 4s2 ठीक है। 3d6 4s2 यही होता है ना? चलो करो बेटा।
H2O बेटा जी कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से वीक फील्ड लिगेंड से बेटा? अच्छा H2O स्ट्रॉन्ग है, देखो नहीं ऐसे नहीं, जो हमें स्ट्रॉन्ग कह दिया तुम वीक कहने लगो, वीक कहने लगो स्ट्रॉन्ग, समझो ना। ये 14 फैमिली है ना बेटा, यहाँ पर कौन सी होती है आपकी 15, यहाँ पर बेटा 16, यहाँ पर बेटा 17। ये बेटा कार्बन फैमिली, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन बेटा जी, ये दोनों जो है ना बेटा ये कौन से बनाते हैं, ये होते हैं बेटा वीक फील्ड लिगेंड्स। और इधर वाले बेटा ये दोनों कौन से बनाते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो बेटा जी वहां पर कर लो। बोले क्या, अरे फार्मूला नहीं था, क्या था बेटा, अरे कल इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज लिखवाई थी, बोला था पानी में नशा, इस टाइप से था, क्या था ट्रिक, क्या थी बेटा, आई बर्बादी सनी कल से फरार, वो ऑक्सीटो पानी में नशा, कनाडा कोलंबो इन, ऐसे करते थे लास्ट में ध्यान दीजिए, ठीक ना, कनाडा कोलंबो लास्ट में था, ऐसा था। तो हेक्साडेंटेड वाला था और इसके ऊपर ईएन भी है, ईएन है इल्टा कोलंबो। चल इसके बारे में बेटा आगे बात करें। देखो अब आपका ये वो है ऑक्सीजन है बेटा, है ना, ऑक्सीजन आ गया इसमें, ऑक्सीजन तो बेटा वीक है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, वीक फील्ड लिगेंड्स हो गया बेटा। अब वीक फील्ड लिगेंड्स हो गए, अब बॉन्ड बनाने लगो भैया। हम पता है वीक फील्ड लिगेंड्स से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बेटा, बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बैठे तो बेटा जी -+2 है, इधर बेटा जी कितना है, सब कंपाउंड न्यूट्रल है, तो कितना है बेटा, पक्का यस सर, +2 आया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है, घटाओ भैया, 2 निकाल दो बेटा, कितना बचेगा 3d6 4h0, पक्का। अब वहां से गया बेटा जी, अब गया तो आपको इसके बना लो बेटा बॉन्ड, क्या बना लो, घर बना लो। घर बेटा ये डी में तो अपने शुरू से ही देख के आ रहे हैं, कितने होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 होते हैं, 6 भरने हैं बेटा, हमने कितने भर दिए, 5 भर दिए, 1 छठा भर दिया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा जी कितनी आ गई, यहाँ पर कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई है। ये क्यों सर जी 4 क्यों आ गई, बोले देखो ना बेटा, एक ये, दूसरा, तीसरा और बेटा चौथा। 4 बेटा जी कैसे है, अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड का मतलब जानते हो बेटा, इनकी पेयर, जो पेयर नहीं बनाई ये बेटा पेयर है आपके, है ना, ये दोबारा बने, ये पेयर है बेटा। इस घर में एक है तो बेटा जी ये कैसा होगा, अनपेयर्ड है, ठीक है ना। ये आपका कैसे बेटा, ये आपके पेयर्ड है और ये आपके कैसे बेटा, ये आपका अनपेयर्ड है, ठीक है ना, जो आपके पेयरिंग नहीं बनाई है। कंफर्म। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना सर। अब आपको नंबर ऑफ n की वैल्यू तो मिल गई बेटा, किसकी मिल गई, n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 4। बेटा यहाँ पेयरिंग भी कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। जब आप पेयरिंग कर लेगा तो कैसा होगा बेटा, अरे पेयरिंग कर लेगा तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, कोई किसके साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, है ना, वीक फील्ड लिगेंड कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा बेटा जी n की संख्या कितनी मिली, 4 मिली, तो फार्मूला लगा, तो फार्मूला क्या था, म्यू बराबर क्या था बेटा, म्यू बराबर √n(n)+2। तो बेटा कितना होगा, 4 तो कितने हो गए बेटा, 6 चौक कितने होते हैं बेटा, और 24 का बेटा जी आप कर सकते हैं सॉल्व बेटा इसे थोड़ा बहुत। चलो अगर इतना आंसर है तो आप ये आंसर मार देना बेटा, थोड़ा बहुत और सॉल्व करने को आ रहा है तो थोड़ा बहुत और कर देना, ठीक है। इतना कंफर्म है बेटा। चलो आगे बात कर लेते हैं फटाक से, है ना। अच्छा एक बात और मैं बता दूं बेटा, ये रेस करें, एक और बता दो बेटा बात क्या बता दो सर। अगर आपका कोई कंपाउंड बेटा कैसा है भैया, डायामैग्नेटिक है, कैसा है बेटा, डायामैग्नेटिक है। अगर डायामैग्नेटिक है और बेटा ये क्या है आपका, पैरामैग्नेटिक है। एक आपका डायामैग्नेटिक है और एक बेटा जी पैरामैग्नेटिक है। तो इलेक्ट्रॉन को बेटा बुलाने की टेंडेंसी किसमें होगी, अट्रैक्शन ऑफ बेटा जी किसे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्शन बाय बेटा, अट्रैक्शन जिसमें होगा, किसमें बेटा अट्रैक्शन होगा बेटा, डाया में अट्रैक्शन होगा या पैरा में होगा, बताओ आप। हाँ अट्रैक्शन डाया में बेटा पैरा में,
तो एक बात याद रखो, जैसे ये आपका घर है ना बेटा, अरे तो आप क्या ले लो बेटा, कोई कैसे कंपाउंड ले लो, ये ले लो, अरे जोड़ा ले लो, जोड़ा किसी का, ठीक है ना बेटा। हाँ, चिड़िया का जोड़ा ले लो, तो ये चिड़िया का जोड़ा बेटा जी कैसा है, एक ये जोड़ा है, एक ये जोड़ा और एक अकेला जोड़ा है। तो ये जोड़ा बनना चाहता है, इसीलिए बेटा जी क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा। भैया इसमें जोड़ा पहले बन चुका है, तो ये तो कोई रिपल्सन या अट्रैक्शन दिखाएगा ही नहीं, ऐसा समझ लो। तो ये कैसा था बेटा, डायामैग्नेटिक, ये कैसा है बेटा, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक में क्या मिलता है देखने को बेटा, हाँ पैरामैग्नेटिक में आपको देखने को मिलता है बेटा अट्रैक्शन, पैरामैग्नेटिक में आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, भैया अट्रैक्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बेटा जी नो अट्रैक्शन, भैया कोई भी आपको कोई भी प्रोडक्ट आपको अट्रैक्शन दिखाता हुआ नजर नहीं आएगा, ये बात याद रखो। इसी के साथ ये बेटा जी क्या होती है आपकी, क्या होती है, खत्म। क्या खत्म होता है बेटा आपकी बेटा जी, बी बी टी, बी बी टी क्या हो जाता है भैया, ठीक है ना बेटा। इसके आगे क्या पढ़ेंगे अपने, चलो इसके आगे, हाँ चलो इसके आगे स्टार्ट करें, तो स्टार्ट कल करना बेटा अभी, चलो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। चलो बेटा इसकी बात करते हैं, अगले पढ़ने वाले हैं बेटा, क्या पढ़ने वाले हैं आपने, CFT। क्या पढ़ने वाले हैं, CFT। CFT बेटा जी, CFT में क्या कहते हैं अपने, बोलो CFT को बेटा जी क्या बोलेंगे अपने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेटा क्या कहती है, उसके बारे में बात कर देते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने हमें एक बात बताई जो हमें बेटा बीबीटी ने नहीं सिखाई। और बीबीटी ने क्या नहीं सिखाई उसकी बात कर लेते हैं। तो बीबीटी ने एक बात नहीं सिखाई थी, बोले ड्रॉबैक ऑफ बीबीटी। पहले ये पढ़ लेते हैं भैया, हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद वो पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, ड्रॉबैक। क्या पढ़ने वाले हैं, ड्रॉबैक। सर ये ड्रॉबैक ऑफ बीबीटी क्या होता है बेटा, जो बातें बीबीटी ने नहीं बताई, लाइक अ असेप्शन, है ना बेटा। ड्रॉबैक को 3 नामों से जाना जाता है, या तो आप ड्रॉबैक कह दो, या असेप्शन कह दो, या फिर बेटा लिमिटेशन कह दो, ठीक है ना। 3 नाम, कोई सा भी नाम यूज कर लो। चलो ये देख लेते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या था आपका, ये क्यों नहीं दिखा पाया था उसकी बात कर लेते हैं। ये क्या क्या नहीं बताया था, ये तो आप भी बता पाओगे। बोले क्या सर, पहली बात तो इसलिए नहीं बता पाया था बेटा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन। ये बेटा एक्सप्लेन नहीं कर सका। भैया क्या एक्सप्लेन नहीं कर सका बेटा, व्हाई, कि हमारी बेटा पेयरिंग काहे होती है। अरे ये बात बता पाया था क्या ये, कि बेटा पेयरिंग काहे होती है। एंड बेटा पेयरिंग अकर्स किसमें बेटा, इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में। एंड नो पेयरिंग, और पेयरिंग नहीं होती है बेटा, किसमें आपकी पेयरिंग नहीं होती है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड्स में। अरे ये बात किसने बताई थी बेटा, किसी ने बताई थी क्या आपको? यहाँ तक मैंने भी नहीं बताई थी कि भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में पेयरिंग काहे होती है और वीक में बेटा काहे नहीं होती है। अरे ये थ्योरी ही नहीं बता पाई थी, समझ में आया। तो ये बात तो पहला असम्पशन तो बेटा ये है कि ये कोई बता ही नहीं पाया था कि बेटा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सेकंड अगर मैं पॉइंट बात करूं बेटा, है ना, किसकी बात करें हम, सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट में आप एक बात याद रखो कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन बेटा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन। ये भैया एक्सप्लेन नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके भैया एक्सप्लेन, कौन सा बेटा, कलर ऑफ कंपाउंड, कलर ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड का कलर क्या बताया गया था इसमें कि भैया ये पीला कलर दे रहा है, ये काला दे रहा है, ये नीला दे रहा है, ऐसा कुछ था क्या, नहीं था। ताकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आए थे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करते हैं, कूद के ऊपर वाली सेल में जाते हैं, ऊपर वाली सेल में जाके बेटा वापस आते हैं, तब क्या दिखाई देता है, सो होता है बेटा कलर, है ना। इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं की गई। तो बीबीटी का ये भी एक असम्पशन था, हुआ कंफर्म नहीं हुआ बेटा। यहाँ पर बेटा जी तीसरा पॉइंट बेटा क्या कहता है, तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो तीसरे पॉइंट बेटा जी कहता है अपना, कहता है हाँ, इट डज नॉट, या फिर बेटा इट कैन नॉट एक्सप्लेन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन the order of the
ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स, द ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स। और बेटा जी किसमें, इन कौन सी सीरीज में बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। कौन सी सीरीज में बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। भैया ये कोई आपने बताया था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ये तो बता ही नहीं पाया था कोई, क्या नहीं बता पाया था कि बेटा जी ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर में हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाया है। बस ये कह दिया था इधर से इधर जाने पे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बढ़ता है, इधर से इधर जाने पे आपका वीक बढ़ता है, यही तो कहा था। और कुछ बताया मैंने नहीं, ये भी नहीं बता पाए थे कि बेटा जी क्या करना है क्या नहीं करना है। आखिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा होती है क्या उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, नहीं, लेकिन इसमें खींचता है। तो ये भी कोई ऑर्डर बताया नहीं था, बस मनगढ़ंत कहानियां थी, उठाया और टै 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 हो गया काम। ऐसा था, ये बता ही नहीं पाए थे। कौन नहीं बताया हुआ था बेटा, कौन से थ्योरी नहीं बता पाई है भैया, बीबीटी। आपकी बीबीटी बता ही नहीं पाई है, लेकिन अपने पढ़ किस में रहे बेटा, सीएफटी। सीएफटी में बीबीटी को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भैया ये गलत क्यों थी, तभी ये आई नहीं, बताती यही है। अब जो जो इसने छोड़ रखे हैं वो सीएफटी कवर करा लेगी, है ना। और सीएफटी जैसे ही खत्म होगी बेटा एक और आ जाएगा आपका, वो भी नहीं बता पाइए कुछ ना, वो बाद में बात करके अभी से चलाओ, है ना, ऐसा है। चलो इसके बाद आगे बात करें बेटा। चलो आखिर बेटा जी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो है क्या, इस पे बात करें। चलो केमिस्ट्री है ना, हो सकता है जो ना पता होगा एक्सेप्शन है। चलो अपने बार क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना, वही वाली। CRISTAL क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसकी बात करते हैं। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करें तो एक बात बताओ, बोले क्या, हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करें बेटा, इसमें हम पढ़ते हैं नंबर पहला पॉइंट लिखा हुआ बेटा, बिकॉज हम जानते हैं भैया, क्योंकि इट से दैट इट से मेटल, जो हमारा मेटल था बेटा, कौन होता है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम, एज बेटा कौन सा चार्ज रखेगा भैया, कौन सा चार्ज रखता था बेटा, पॉजिटिव। कौन सा रखता था बेटा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एंड कौन सा चार्ज बेटा रखेगा, पॉजिटिव चार्ज, लो भैया पॉजिटिव चार्ज रखा। एंड लिगेंड्स बेटा जी कौन सा चार्ज रखेगा, कौन सा चार्ज रखेगा बेटा लिगेंड्स, एस नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बेटा, नेगेटिव चार्ज, ये रखेंगे आपके नेगेटिव चार्ज। बोले ठीक सर, ये रखा पॉजिटिव चार्ज और एक ने रखा नेगेटिव चार्ज, क्या ये बात सत्य थी, बोले सत्य थी सर। कोई भी आपका क्या था बेटा, मेटल है, कौन है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम था। ये सेंट्रल मेटल एटम बेटा अपने ऊपर कौन सा चार्ज रखेगा बेटा, पॉजिटिव। बोले क्यों सर, बताओ क्यों सर। और बेटा इसके बराबर में कौन बैठा है बेटा, लिगेंड्स बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है बेटा, लिगेंड्स। और लिगेंड्स अपने ऊपर कौन सा चार्ज रखेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज रखेगा। बोले क्यों सर, बताओ क्यों सर, बताओ। क्योंकि बेटा जिसे जरूरत है, ये बात हम सब देखते हुए आ रहे हैं। बोले क्या, बोले जिसके पास अधिकता ज्यादा होती है वो रुपए बांटता है। कोई भिखारी को देखा, बोले भैया ले, अमीर आदमी से गाड़ी से उतरा, बोले चैन से लगा रुपए, भिखारी रुपए नहीं देता है ना। हाँ उल्टी का मतलब है बड़ा आदमी देता है। तो बड़ा आदमी का मतलब कौन है बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसके पास रुपए ज्यादा है। अपने जैसे गरीब ठहरे बेटा, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन देती है ना बेटा, इसे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अब इसे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये मांग रहा है, तो हमें आप इतना बताओ, एक मन में क्वेश्चन आया होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन सा बॉन्ड बनता है। अरे से पूछ रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड बनता ना, लेकिन इसमें क्या बनता है बेटा, हाँ तो आयनिक काहे नहीं बनता, जब प्लस और माइनस बेटा जी कौन सा बॉन्ड बनता है, अरे भैया प्लस माइनस में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है बेटा आयनिक बॉन्ड। बोले सर ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पर भी तो प्लस एंड माइनस है, लेकिन हम बेटा लिगेंड्स की बात करते हैं तो लिगेंड्स में बेटा जी एक ही बॉन्ड जानते हैं अपने, कौन से बॉन्ड बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जानते हैं। क्या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पर बना है, नहीं,
तो काहे बेटा आयनिक काहे नहीं बना, ये कोऑर्डिनेशन काहे दे रहा है, ये बात भी तो है भैया। प्लस माइनस में कौन सा बनना चाहिए था, आयनिक, लेकिन यहाँ पर कौन सा बना हुआ है, तो ऐसा काहे, ये बात तो पूछी जा रही है। समझ में आया कि ये बात क्यों बताई गई कि बेटा एक पे पॉजिटिव होता है एक पे नेगेटिव होता है, और ये बात पूछी बताई गई कि बेटा एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है। बोले क्यों, बोले सेंट्रल मेटल एटम कौन सा रखेगा चार्ज बेटा, पॉजिटिव, तो लिगेंड्स कौन सा चार्ज रखते हैं बेटा, नेगेटिव। जब चार्ज आपके अपोजिट रहते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, ये अब कंफ्यूजन तुम हो गए है ना। अब तुम कोऑर्डिनेट बोले या फिर बेटा आयनिक बोले तो समझ में नहीं आ रहा है सर, ठीक है ना। तो इसका है बेटा, तो याद रखिएगा ये बात याद रखो। बोले जो CFT है, CFT कंसीडर्ड कर दी है एक बात, बोले क्या, CFT ने एक बात कंसीडर कर दी कि जो बॉन्ड है बेटा, बॉन्ड बिटवीन बेटा मेटल में, किसमें बेटा, मेटल में, एंड बेटा किसमें, लिगेंड्स में, किसमें, मेटल एंड लिगेंड्स में, जो आपका बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, वो आपका बॉन्ड होने वाला है बेटा आयनिक बॉन्ड। कौन सा बेटा, आयनिक बॉन्ड। बस ये बात याद रखो भैया, कहीं बीच में आप CFT के हिसाब से पूछ लिया जाए तो कौन सा बॉन्ड बताओगे आप, अगर बेटा जी BBT के हिसाब से पूछ लिया जाए तो कौन सा बॉन्ड बताओगे आप, वो तो यही बात होगी बताए कौन सा बॉन्ड, ये बात जैसे होता है ना, बोले मेरे साथ लड़ेगा कौन, बाहुबली का डायलॉग है, मेरे साथ लड़ेगा कौन, बोले मैं, उसकी एक टांग कटी हुई होती है फिर भी कहता है मैं चल तो ले, देखा होगा तुमने, और लास्ट में वो झंडा वंडा नीचे गिरा दिया जाता है ना। ये है तो यहाँ पर बेटा जी आपसे पूछा जाएगा, हाँ आई अब बात आती है बेटा कि हमारा जो है बॉन्ड वो क्यों बना है ना, क्यों बना हुआ है बेटा, क्योंकि हमें पता है क्यों बनते हैं, क्योंकि लिगेंड्स बेटा जी अप्रोचेस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन बेटा अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है, सब जानते हो भैया, प्लस एंड माइनस है, समझे, प्लस अट्रैक्शन करेगा बेटा किसे, माइनस को, और माइनस किसे अट्रैक्शन करेगा बेटा, प्लस को। कह रहा है CFT कंसीडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन बेटा लिगेंड्स पे नेगेटिव चार्ज, और इसीलिए बेटा जी किस पे चार्ज आता है, सेंट्रल मेटल एटम पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये बात बताने वाली नहीं है कि कैसे बनते हैं बॉन्ड, ऐसे बनते हैं भैया, अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्शन दिखाते हैं तो जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो आपका कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, आयनिक बॉन्ड होगा, है ना। ये अब बेटा हेडिंग पड़ेगा आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्या पड़ेगा बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। चल ये रेस करें बेटा से, ऐसे भूख लग जाती है ना इस टाइम तक, हाँ सर साइकिल कैसे चला के ले जाऊं सर। बेटा अपने पढ़ते हैं कौन सा, क्रिस्टल फील्ड, और साथ में क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करो बेटा तो इसमें क्या होने वाला है, हम जानते हैं व्हेन, देखो व्हेन लिगेंड्स, जो आपके लिगेंड्स है ना बेटा, व्हेन लिगेंड्स अप्रोचेस, अप्रोच करता है, क्या अप्रोच करता है बेटा, अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम, किसे बेटा अप्रोच करता है भैया, लिगेंड्स हमारा अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम को, क्या अप्रोच करता है, देखो बेटा रिपल्सन दिखाता है, क्या रिपल्सन दिखाएगा, रिपल्सन दिखाएगा लिगेंड्स किसके द्वारा बेटा, लिगेंड्स पे क्या लोन पेयर होते हैं, बोले होते हैं सर, लिगेंड्स लोन पेयर, लिगेंड्स लोन पेयर एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, किसमें बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन लगता है, क्या लगता है, रिपल्सन लगता है, और बेटा जी किसके, सेंट्रल मेटल एटम, किसके बेटा, सेंट्रल मेटल एटम के। तो रिपल्सन जो होता है, जो आपका जो रिपल्सन हुआ वो हो जाता है बेटा जी कैसा, इज यूज, कैसा हो जाता है, यूज। यूज का मतलब क्या होता है बेटा, क्या होता है यूज का मतलब,
बहुत बड़ा। क्या हो जाता है बेटा? रिपल्सन हो जाता है बहुत बड़ा। और जब ये रिपल्सन आपका बड़ा हो गया तो कंपाउंड क्या दिखाते हैं बेटा? सो स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल। आपके बेटा जी ऑर्बिटल जो है वो क्या करेगा बेटा? टूट जाएगा। हैपेंस, ठीक ना बेटा? आपका ऑर्बिटल टूट जाएगा। लो भैया, अब टूटा कैसे? हम एक बात बताओ, ये लिखा हुआ है बेटा कि आपके जो स्प्लिटिंग की बात करूं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करूं, इसमें होता क्या है? तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करूं तो इसमें बेटा लिखा हुआ है वेयर लिगेंड्स, जो आपका लिगेंड्स है, जो आपके लिगेंड्स समझते हो बेटा, इसमें क्या होता है? अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम को, और सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बेटा क्या दिखाएंगे? अप्रोचेस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। कौन करता है? लिगेंड्स करता है। रिपल्सन दिखाते हैं लिगेंड्स के बेटा लोन पेयर एंड बेटा इसके बेटा जी कौन से? वैलेंस शेल के सेंट्रल मेटल एटम। ये होता है ना, देखो ये आपका कोई सेंट्रल मेटल एटम है, इसके बेटा क्या होंगे? इसके क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके लोन पेयर वाले, और इस पे बेटा जी लिगेंड्स पे पहले चार्ज होता है बेटा, है ना? तो आपस में बेटा जी क्या लगता है? रिपल्सन लगता है। जब रिपल्सन लगता है, बहुत ज्यादा रिपल्सन लगता है बेटा, रिपल्सन हो जाता है ज्यादा, तो कंपाउंड क्या करते हैं बेटा? टूट जाते हैं। जब टूट जाते हैं बेटा, क्यों? रिपल्सन इज बहुत बड़ा हो जाता है बेटा, ह्यूज हो जाता है। सो स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? टूटना। क्या होता है बेटा? टूटना, है ना बेटा? ऑर्बिटल हैपेंस। लो ये आपका होता है। खुश रहते हैं, मतलब रिपल्सन कम हो गया तो खुशी रहेंगे बेटा। हुआ बेटा? चलो आप इतना याद करिएगा बेटा। देखिएगा, एक मिनट रुक जाओ बस, इसका नाम और देख लेता हूं। मान लो आपके बेटा जी डी में कितने घर हुआ करते थे? अरे ये डी वाला है बेटा, डी में घर कितने होते हैं? 1 2 3 और बेटा 4 5, ये तो होते हैं 5 घर होते हैं। 5 घर में जो नाम होता है बेटा, नाम तो इनका नाम क्या होता था उस हिसाब से बेटा इनके नाम याद देख लीजिएगा। डी एक्स वाई क्या होता है बेटा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बेटा डी जेड स्क्वायर। ये आपसे नाम हो क्या पूछेंगे बेटा? कल नाम पूछेंगे। इनके नाम होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? इनके नाम होते हैं, ठीक है ना? ये होता है। तो ये आपका क्या है बेटा? होमवर्क। क्या है बेटा? होमवर्क। भैया वैसे तो होमवर्क करेगा ही, अरे करोगे नहीं करोगे? थोड़ी देर में फिर से क्लास हो जाती है स्टार्ट आपकी, है ना बेटा? ऐसा चलो है होमवर्क तो याद कर रहा है आपको। वैसे तो आपकी क्लास अभी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। हाँ नेम को याद करना। अब फिर से ये क्वेश्चन करते रहो भैया, है ना? इसके क्वेश्चन करते रहना बेटा, ठीक है?